अच्छा गाइज, अब हम लोग एक फ़ीचर के बारे में बात करेंगे जो कि है मैनेज पोस्टर्स। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसका काम क्या है और ये हम लोग क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर अपडेट मूवी में मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट किया तो ये देखिए, ये जो मूवी का पोस्टर है ये ला रहा है TMDB का API से। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ भी जाके चेक कीजिएगा तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर TMDB का API से ला रहा है। अगर यहाँ पर भी मैं दिखाऊँ तो बैकड्रॉप भी है इमेज का, वो भी TMDB का API से ला रहा है, और पोस्टर भी हर एक मूवी का TMDB का API से ला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो ये इमेज आपका नहीं शो होगा ऐप में। ठीक है, तो अगर आप सर्वर मान लीजिए आपका ऑफलाइन है, आपका इंटरनेट नहीं है, तो आप सर्वर चलाइएगा तो सब कुछ आएगा, पर आपका जो पोस्टर है वो नहीं आएगा, बैकड्रॉप है वो नहीं आएगा, एपिसोड का जितना भी पोस्टर्स है वो सब नहीं होगा, क्योंकि वो सब इंटरनेट से फेच कर रहा है TMDB के API से। और आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाइएगा, पोस्टर वहाँ शो नहीं होगा। ठीक है, तो हर चीज़ में आप यहाँ पर शो में भी आप जाके देखिए तो शो का भी जितना भी इमेजेस है, पोस्टर है, देखिए पोस्टर बैकड्रॉप सब यहाँ पर से। अगर मैं सीज़न में जाऊँ और हर एक एपिसोड में जाओ, एपिसोड का भी पोस्टर देखूँ तो देखिए हर एक TMDB का API से ला रहा है। तो ये पोस्टर को फेच करने के लिए इंटरनेट का ज़रूरत है, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, सर्वर ऑफलाइन है, तो आप ये पोस्टर को एक्सेस नहीं कर पाइएगा और आपका ऐप एकदम ही बेकार चलेगा। यानी कि आपका ऐप में, ऑफलाइन में आपका ऐप कोई भी पोस्टर नहीं शो करेगा, तो वो एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि ऑफलाइन भी आपका, अगर इंटरनेट नहीं है, आप सर्वर को फिर भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सारा इमेजेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैनेज पोस्टर में आप देखिए यहाँ पर मैं डाउनलोड मूवी पोस्टर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाउनलोड मूवी पोस्टर किया। आप देखिए जितना भी ये मूवी का पोस्टर्स है सबको ये डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, और तो ये डाउनलोड होने दीजिए। तो ये देखिए क्या कर रहा है, जितना भी मूवी का पोस्टर है सबको उठा के ये डाउनलोड करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि जितना भी मूवी का पोस्टर था सब डाउनलोड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर मूवी शोज़ का फोल्डर बनाया वहाँ पर एक पोस्टर का भी फोल्डर बनाया, तो यहाँ देखिए सारा मूवीज़ का डाउनलोड हो गया यहाँ पर पोस्टर। ठीक है, अब यहाँ मूवी का पोस्टर डाउनलोड हो गया। अगर मैं अभी यहाँ पर आपको मूवीज़ में जाके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि जितना भी मूवीज़ का इमेजेस है अब आ रहा है मेरे HTTP सर्वर से। ठीक है, तो ये मेरा लोकल सर्वर है, क्योंकि वहाँ पर डाउनलोड हो गया और मेरा HTTP सर्वर ऑलरेडी चल रहा, तो ये HTTP सर्वर से ये फेच कर ले रहा। तो अब अगर आप ये इमेज को यहाँ पर चेक कीजिएगा, अब अगर यहाँ पर अपडेट मूवी में जाऊँगा और इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ अब इमेज जो फेच करा वो मेरे लोकल सर्वर से कर रहा है। तो ये फास्ट भी हो जाता है और आपका ऑफलाइन भी रहेगा सर्वर, तो ईजिली आपका एक्सेस हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर मैनेज पोस्टर में जाकर TV शोज़ का भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो डाउनलोड करा तो TV शोज़ का जितना एपिसोड है प्लस पोस्टर वगैरह बैकड्रॉप सब यहाँ पर आपका डाउनलोड कर देगा इस डायरेक्टरी में। और ये डायरेक्टरी में डाउनलोड करने के बाद क्या करेगा, आप इजीली उसको एक्सेस कर पाइएगा विदाउट इंटरनेट, और वो फास्ट भी रहता है क्योंकि आपका HTTP सर्वर चल रहा है यहाँ पर, और HTTP सर्वर का पोस्टर से यहाँ पर हर एक लिंक आपका जनरेट हो जाएगा और वहाँ से आप एक्सेस कर पाइएगा। देखिए यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर शोज़ में जाता हूँ, तो शोज़ में जैसे मैं गया तो यहाँ पर आप देखिएगा सब जितना भी है सके सब यहाँ पर लोकल सर्वर यानी कि HTTP सर्वर से मेरा ये एक्सेस हो रहा है सारा पोस्टर इमेज। तो ये फास्ट भी होता है और विदाउट इंटरनेट चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। अगर आपका सर्वर विदाउट इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इजीली एक्सेस कर पाइएगा और फास्ट भी रहेगा ये पोस्टर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से ये काम हो रहा है। आप चाहे तो डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं डिलीट मूवी पोस्टर करूँगा तो देखिए यहाँ से सब डिलीट कर देगा। देखिए यहाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो गया। TV शोज़ का भी कर देता हूँ डिलीट। देखिए डिलीट कर दिया, देखिए पूरा साफ़ हो गया। यहाँ पर जाइए मूवीज़ में, देखिए पहले शोज़ मूवीज़ में दिखा देता हूँ। देखिए मूवीज़ में देखा, देखिए वापस से आ गया TMDB का यहाँ से फेच कर रहा है सारा इमेज। शोज़ भी दिखा देते हैं, चलिए देखिए शोज़ भी यहाँ पर TMDB का इससे फेच कर रहा है। हर एक एपिसोड भी दिखा देते हैं। देखिए हर एक एपिसोड भी TMDB का API से फेच कर रहा है इमेज। ठीक है, तो यहाँ से आप डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं और डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर रख सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि डाउनलोड करके बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो आप डिलीट भी कर दीजिए। तो वो डिपेंड करता है, अगर सर्वर ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए मूवी पोस्टर TV शोज़ का पोस्टर, और यहाँ आप इजीली एक्सेस कर पाएगा ऑफलाइन। ओके, तो इस तरह हम लोग ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब इस मैनेज पोस्टर को फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैनेज पोस्टर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट्स में जाएंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, मैनेज posters.js। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ और रूट्स में जाता हूँ और इसमें राउटर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बेसिक सा बना लेता हूँ फ़िलहाल के लिए।
ठीक है। और फ़िलहाल इतना तक ही रखते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे हमें दरकार होता मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये राउटर एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। ओके, आई थिंक ठीक है। अब ये तो हो गया। हमें यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में मेंशन करना पड़ेगा बाय द वे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। मैनेज पोस्टर्स, और यहाँ पर हमें ऐप डॉट यूज़ में जाना है, ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पर मैनेज पोस्टर्स को मेंशन कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाके मैनेज पोस्टर्स का ये एंड पॉइंट को अगर आप जाके चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए एंटर करता हूँ तो ये खुल रहा हमारा डाउनलोड पोस्टर्स। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो हमारा मैनेज पोस्टर्स का राउटर काम कर रहा है। ओके। अब यहाँ पर एक हमें पेज बनाना पड़ेगा मैनेज पोस्टर्स का। तो चलिए एक पेज बना लेते हैं। तो पेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यूज़ का अंदर एक पेज बनाना है। तो ये पेज मैंने बनाया मैनेज पोस्टर्स के अंदर। ठीक है। यहाँ मैंने H1 टैग रख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड जो है, ठीक है, तो अभी आप देखिएगा तो डैशबोर्ड में यहाँ सर्वर स्टेटस है, इसको हटा देता हूँ, इसका हमें मैनेज पोस्टर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डैशबोर्ड में हमें जाना है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये जो सर्वर स्टेटस है इसमें हमें मैनेज पोस्टर्स को रखना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैनेज पोस्टर्स रख देता हूँ। ठीक है। जैसे आप मैनेज पोस्टर्स में क्लिक कीजिएगा तो ये जो एंड पॉइंट है ये ट्रिगर होगा। ओके। अब ये जो एंड पॉइंट ट्रिगर होगा तो मैं चाहता हूँ कि ये एंड पॉइंट जैसे ट्रिगर हो तो डैशबोर्ड में जाए। ये एंड पॉइंट जैसे आप क्लिक कीजिए मैनेज पोस्टर्स में, अभी आप देखिए यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो मैनेज पोस्टर्स आएगी। आप जैसे अभी क्लिक कीजिए तो कुछ नहीं हो, क्योंकि एंड पॉइंट अभी बनाया नहीं। ठीक है। मैं चाहता हूँ जैसे इसमें आप क्लिक करें तो मैनेज पोस्टर्स का ये जो पेज हम लोगों ने बनाया है HBS फाइल वो खुल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सिंपली डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पर बना देना है ये एंड पॉइंट, कि जैसे ही आप उसमें क्लिक कीजिएगा पोस्टर लिंक अपडेट एंड पॉइंट ट्रिगर होगा और मैनेज पोस्टर बाय HBS पेज रेंडर हो जाएगा। चलिए अब वापस से ट्राई करते हैं। क्लिक किया, देखिए मैनेज पोस्टर्स हमारा एंड पॉइंट खुल गया। ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं डैशबोर्ड का ये मैनेज पोस्टर्स में तो हमारा ये जो HBS फाइल है मैनेज पोस्टर्स का HTML पेज वो खुल जा रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग ये जो मैनेज पोस्टर्स का HTML पेज है इसको थोड़ा बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैनेज पोस्टर्स टाइटल में। ओके। अब यहाँ पर मैं बॉडी में देखिए क्या देता हूँ, तो यहाँ मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस टाइप का। अभी पहले समझते हैं कि क्या मैंने किया है। तो देखिए मैंने सबसे पहले तो H1 टैग दिया है मैनेज पोस्टर्स। ठीक है। तो एक कंटेनर बनाया डिव, उसके अंदर हम लोग सब कुछ भर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है H1 टैग मैनेज पोस्टर्स। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग एक रो लिए हैं जिसके अंदर 2 कॉलम रहेगा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो पहला कॉलम में हमारा क्या रहेगा, डाउनलोड मूवी पोस्टर, दूसरा कॉलम में रहेगा डिलीट मूवी पोस्टर। ठीक है। फिर हम लोग दूसरा रो लेंगे, तो ये पहला रो था, ये पहला रो का अंदर 2 कॉलम, फिर उसके बाद दूसरा रो है सेकंड रो का अंदर फिर हमें 2 कॉलम, पहला कॉलम में डाउनलोड टीवी शो पोस्टर, दूसरा कॉलम में डिलीट टीवी शो पोस्टर। फिर लास्ट वाला चाहिए हम लोग क्या लेंगे, एक डिव लेंगे जो कि होगा हमारा प्रोग्रेस बार शो करेगा। तो प्रोग्रेस बार कितना जा रहा है, कितना तक आप जैसे डाउनलोड किए या डिलीट किए तो प्रोग्रेस बार शो होगा, और कितना परसेंट हो रहा है और क्या क्या फाइल वगैरह डाउनलोड कर रहा है तो वो प्रोग्रेस बार टेक्स्ट में शो होगा। ठीक है। तो प्रोग्रेस टेक्स्ट, तो ये चीज़ हम लोग बनाएं। तो अभी काफ़ी बेकार सा लग रहा है ये, तो CSS डाल देते हैं। तो CSS डालने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा
और यहाँ पर CSS डाल देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर CSS डाल दिया। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। ओके, पहला रो दूसरा रो, पहला रो में ये दो है, डाउनलोड मूवी पोस्टर, डिलीट मूवी पोस्टर। दूसरा रो में जो सेकंड रो, उसमें पहला कॉलम में क्या है, डाउनलोड टीवी पोस्टर, दूसरा कॉलम में डिलीट टीवी पोस्टर, ठीक है। और ऊपर में H1 टैग है और ये हमारा प्रोग्रेस बार है। और नीचे हमारा जो है प्रोग्रेस टेक्स्ट, वो जब आप इसमें क्लिक कीजिएगा, जब जैसे जैसे डाउनलोड होगा या इसमें क्लिक कीजिए जैसे डिलीट होगा, तो वो यहाँ पर शो होगा, परसेंटेज शो कराएगा प्रोग्रेस टेक्स्ट में, ठीक है। और ये जो CSS है वो एकदम बेसिक सा CSS है, कुछ इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सा CSS है, ठीक है। तो प्रोग्रेस टेक्स्ट वगैरह में जो कलर वगैरह दिए हैं, विथ दिए हैं, और टेक्स्ट लाइन वगैरह सेंटर कर दिए हैं। तो और कुछ इसमें उतना कुछ समझने लायक है ही नहीं, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह हमारा हो गया। अब इसमें देखिए दो चीज़ हम लोगों ने दिया है, एक ऑन क्लिक दिया है। ऑन क्लिक जैसे ही आप इसमें डाउनलोड मूवी पोस्टर में क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा ऑन क्लिक करने से डाउनलोड मूवी पोस्टर जो है वो फंक्शन है, वो आगे जाके हम लोग बनाएंगे इस फंक्शन को, ये कॉल होगा और इसमें हम लोग इवेंट पास करेंगे। सिमिलरली डिलीट मूवी पोस्टर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम लोग इवेंट पास करेंगे, और बाकी सब में भी हम लोग उसी तरह एक ऑन क्लिक में फंक्शन बना दिए हैं, वो फंक्शन कॉल होगा और उसमें हम लोग इवेंट पास करेंगे। बाद में हम लोग ये फंक्शन को बनाएंगे आगे जाके। फिलहाल मैं यहाँ जैसा आपको बता दिया कि ये हम फंक्शन हम लोग मेंशन कर दिए। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग जाएंगे मैनेज पोस्टर्स में, और यहाँ पर ये जो हमारा राउटर है इसको हम लोग बनाएंगे। तो पहले डाउनलोड मूवी पोस्टर्स राउटर को बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे काम करेगा। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा डाउनलोड मूवी पोस्टर, तो जितना भी मूवी पोस्टर है वो सब उठाएगा और डाउनलोड कर लेगा, चाहे वो बैकड्रॉप हो या पोस्टर पाथ हो, ठीक है। तो पोस्टर पाथ से ये जितना उठाएगा और डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करेगा आपका ये जो यूनिक, जो हमारा पोस्टर का जो यूनिक आईडी रहेगा, इसी से डाउनलोड करेगा। तो जो इमेज डाउनलोड करेगा तो उसमें ये यूनिक आईडी रहेगा, ठीक है। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो डाउनलोड होने के बाद जो हमारा HTTP सर्वर रहेगा, वो HTTP सर्वर का लिंक हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ये जो पार्ट है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे अपने HTTP सर्वर के लिंक से, ठीक है। तो जो हमारा HTTP सर्वर लिंक है, अगर आपको याद होगा HTTP सर्वर लिंक 8080 में हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पर जैसे कि पोस्टर्स आ जाएगा, जितना भी आप पोस्टर डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पोस्टर्स के अंदर सारा पोस्टर आ जाएगा। तो ये पार्ट हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमारा, इसको रिप्लेस करके अपना HTTP सर्वर का लिंक दे देंगे, और उससे हमारा क्या होगा, वो पोस्टर जो TMDB का API से नहीं लेके हमारा HTTP सर्वर से उठाएगा। तो वो काफ़ी फास्ट भी हो जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा, ठीक है। और विदाउट इंटरनेट आपको एक्सेस का मिल जाएगा। तो यही हम लोग कुछ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ तो हमें क्या है, कुछ ये सब करना पड़ेगा, जो हमारा इंपोर्ट वगैरह है उसे करना पड़ेगा। तो पहला तो .env है, उसको ले लेते हैं। और उसके बाद हमें जो TV शोज़ है और जो मूवीज़ है उसका मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर फाइनली हमें जो Axios लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ Axios, और फिर जाके हमें इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर और दो चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, FS और पाथ, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ ये कुछ चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि हमें आगे जाके काम आएगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग इसे इंपोर्ट कर लिए। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ हमें इंपोर्ट करना था, बेसिक लाइब्रेरीज, तो हम लोग इंपोर्ट कर लिए। ओके, अब हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ एक ट्राई कैच लगा देता हूँ। कैच में जो एरर आएगा वो यहाँ पर हम लोग एरर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ हेडर्स देना पड़ेगा। वो क्यों हेडर्स देना पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो पहले देख लेते हैं क्या हेडर्स है। तो ये हेडर्स है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, पहले ये समझते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि आप जैसे डाउनलोड पोस्टर्स में क्लिक कीजिएगा तो पोस्टर डाउनलोड होगा, साथ ही साथ आपका प्रोग्रेस बार में शो होगा कि कितना डाउनलोड हुआ, कितना परसेंटेज डाउनलोड हुआ। फिर नीचे ये भी दिखाएगा कि क्या क्या फाइल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, वो आपका एक करंट स्टेट दिखाता है कि क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सर्वर साइड इवेंट्स इस्टेब्लिश करें। अभी सर्वर साइड इवेंट्स क्या होता है, तो ये क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो भी
करंट स्टेटस है, जो जो चीज़ डाउनलोड हो रहा है वो या फिर जो जो करंट जो सर्वर क्या क्या कर रहा है, रियल टाइम अपडेट है, वो आपका क्लाइंट को देते रहता है, यानी कि वो आपका ब्राउज़र में शो होते रहेगा। और जब तक नेक्स्ट इवेंट आएगा, तो जैसे कि करंटली मान लीजिए एक फ़ाइल डाउनलोड किया, तो उसके बाद वो आपका शो हो जाएगा कि ये फाइल डाउनलोड हुआ, 1% हुआ, 2% हुआ, ऐसे करके। तो जैसे जैसे आपका इवेंट का वो स्टेटस आते रहेगा, उससे उससे अपडेट शो होते रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको सर्वर साइड इवेंट्स बोलता है, एसएसई। वो एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में इस्टेब्लिश कर देते हैं कनेक्शन, ताकि वो जितना भी रियल टाइम अपडेट्स हो वो आपका शो होते रहे, ओके। तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे। तो ये कुछ हेडर्स हमें दरकार होगा, तो ये हम लोग हेडर्स यहाँ पर लिख दिए, सेट कर दिए हेडर्स। और ये हेडर्स की मदद से क्लाइंट और सर्वर के बीच में इस्टेब्लिश हो जाएगा एक कनेक्शन, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट मूवीज़ इक्वल्स टू अवेट मूवीज़ डॉट फाइंड, ठीक है। तो जितना भी मूवीज़ है वो सब मूवीज़ हम लोग निकालेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। तो देखिए, जितना भी मूवीज़ है, मूवीज़ में जाएंगे और जितना भी मूवीज़ है उसका पोस्टर पाथ, बैकड्रॉप पाथ और टाइटल, ये 3 चीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो पोस्टर पाथ में आपको मूवी का पोस्टर मिल जाएगा, बैकड्रॉप पाथ में मूवी का जो बैकड्रॉप है वो मिल जाएगा, और टाइटल में आपको समझ में आ गया, और टाइटल में आपका वो जो मूवी का जो टाइटल रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो देखिए, पोस्टर में हमारा, बैकड्रॉप में ये बैकड्रॉप, पोस्टर में हमारा ये पोस्टर, और टाइटल देखिए यहाँ, टाइटल में मूवी का जो टाइटल है वो। तो ये 3 चीज़ हम लोग निकालेंगे हर एक मूवी का, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा मूवीज़ में आ गया। अब ये मूवीज़ में आ गया, तो अब हम लोग यहाँ पर एक काउंट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जो कि काउंट करेगा लूप में। अब ये मैं फॉर लूप चलाऊँगा, तो ये मैंने एक फॉर लूप चलाया, और ये जो मूवीज़ है, जितना मूवीज़ हम लोग उठाए हैं वो यहाँ पर जाके हम लोग ये फॉर लूप में हर एक मूवीज़ को यहाँ पर उठाएंगे, ठीक है। तो ये हर एक मूवीज़ को मैं उठाऊँगा, और यहाँ पर हम लोग हर एक मूवीज़ को उठाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग मूवीज़ का टाइटल उठाएंगे। तो मूवी डॉट टाइटल से हमारा मूवी का टाइटल आ जाएगा, वो हम लोग टाइटल में ले लेंगे। फिर पोस्टर पाथ में पोस्टर, मूवी डॉट पोस्टर पाथ करेंगे, तो वो जो मूवी का जो पोस्टर यूआरएल है वो आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पोस्टर यूआरएल आया है उससे हम लोग क्या करेंगे, पोस्टर का आईडी निकालेंगे। जैसे कि ये हमारा पोस्टर यूआरएल है, तो ये जो पोस्टर यूआरएल है, तो पोस्टर का जो आईडी है ये हमारा पोस्टर का आईडी है, ठीक है। तो ये हम लोग उठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि पोस्टर यूआरएल में जाओ, और उसका जो लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लैश है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लैश, सबसे लास्ट वाला स्लैश कौन सा, ये वाला स्लैश है। तो इसके बाद से +1 कर दिए, माने इसके बाद से ये आ गया। तो इसके बाद से उठाएगा क्या, इसके बाद से ये उठाएगा +1 के बाद से जो हमारा आया है वो लास्ट इंडेक्स ऑफ इतना तक जाएगा, डॉट तक, यानी कि यहाँ तक जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको उठा देगा, ठीक है। बैकड्रॉप में भी सिमिलर है, मूवी डॉट बैकड्रॉप पाथ किए तो बैकड्रॉप यूआरएल आ गया वहाँ से। फिर बैकड्रॉप यूआरएल का हम लोग ये जो बैकड्रॉप का जो आईडी है वो ये आईडी हम लोग उठाएंगे, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस है। तो फिर हमारा जो बैकड्रॉप आईडी आ गया, पोस्टर आईडी आ गया, ये 2 चीज़ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो इमेज है उसको अब हम लोग डाउनलोड करने का कोशिश करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करने के लिए हमें 2 चीज़ देना पड़ेगा। और एक चीज़ है, ये जो काउंट है वो काउंट ++ होते जाएगा, ठीक है। ये जो काउंट है ये काउंट करेगा, जितना बार जितना मूवी डाउनलोड करेगा उतना काउंट करेगा। तो पहला मूवी डाउनलोड किया, उसका काउंट ++1 फिर 2 3 ऐसे करके जितना मूवी डाउनलोड होगा उस काउंट कैलकुलेट करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डाउनलोड इमेज, जिसमें ये 5 चीज़ भेजेंगे। पहला पोस्टर यूआरएल, दूसरा पोस्टर आईडी, तीसरा टाइटल, चौथा काउंट, और 5 नंबर रिस्पांस ये वाला जो हेडर्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ बने, तो ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को मेंशन कर देता हूँ। तो फंक्शन का नाम क्या है, डाउनलोड इमेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, पहला क्या ले रहा है, पोस्टर यूआरएल, यानी कि ये इमेज यूआरएल लेगा, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ये पोस्टर आईडी यानी कि इमेज आईडी लेगा। तीसरा क्या कर रहा है, जो मूवी का नाम है, तो यानी कि नेम,
चौथा क्या है, काउंट है, 5 नंबर रेजोल्यूशन है। अब ये मैंने इमेज यूआरएल क्यों लिख लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम एक फंक्शन, एक जनरल फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग ये फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, मूवी के केस में भी, टीवी शोज़ के भी केस में भी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मूवी का जैसे इमेज भेजे, मूवी का इमेज आईडी, फिर मूवी का नाम भेजे, उस तरह पोस्टर का भी उसी तरह भेजेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो इमेज डाउनलोड कर देगा, यानी कि पहला बैकड्रॉप का हम लोग, पहला पोस्टर का हम लोग ये सब भेज रहे हैं, पोस्टर यूआरएल, पोस्टर आईडी, पोस्टर यूआरएल हमारा जो पूरा पोस्टर यूआरएल है वो भेजेंगे। दूसरा भेजेंगे पोस्टर आईडी, जो पोस्टर का आईडी हम लोग निकाले, सिर्फ जो आईडी है। तीसरा है जो हमारा वो मूवी का नाम है जिसका पोस्टर डाउनलोड करेंगे। चौथा है हमारा काउंट, जो ये यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, जैसे पहला मूवी है, दूसरा मूवी है, तो पहला मूवी है तो काउंट 1 होगा, दूसरा 2 काउंट 2, ठीक है। तो इस तरह से काउंट भेज रहे हैं। चौथा हम लोग ये भेज रहे हैं रिस्पांस, जो कि हमारा ये है हेडर्स वगैरह। और फिर उसी तरह फिर हमारा जब मूवी का पोस्टर डाउनलोड हो जाएगा, उसी तरह बैकड्रॉप को भी डाउनलोड करेंगे। तो बैकड्रॉप को भी डाउनलोड करने के लिए हम लोग ये डाउनलोड इमेज जो हमारा फंक्शन है उसको वापस से कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये जब डाउनलोड हो जाएगा, अभी हम लोग डाउनलोड इमेज नहीं बना रहे, हम लोग बनाएंगे लास्ट में, पर आप समझ लीजिए कि ये इतना कुछ करने के बाद हमारा पोस्टर, मूवी का पोस्टर और मूवी का बैकड्रॉप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड होने के बाद असली खेला आता है। हम लोग क्या कर देंगे, डाउनलोड जब हो जाएगा तो हम लोग ये जो पार्ट है, इतना तक जो पार्ट है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, अपना जो HTTP सर्वर है उसका एड्रेस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको भी और इसको भी, पोस्टर पाथ को भी, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक बार नीचे जाऊंगा और यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैंने दिया, तो यहाँ पर मैंने ओल्ड यूआरएल का जो प्रेफिक्स है ये है, ठीक है। तो ये वाला को हम लोग रिप्लेस कर देंगे न्यू यूआरएल प्रेफिक्स से। तो न्यू यूआरएल प्रेफिक्स क्या रहेगा, आपको HTTP सर्वर एड्रेस दे देना पड़ेगा। एक आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में HTTP सर्वर लेना है, HTTP सर्वर एड्रेस, वो जैसे कि मेरा इस केस में HTTP सर्वर एड्रेस होगा, जो हमारा HTTP सर्वर एड्रेस क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा HTTP सर्वर, ये जो मेरा सर्वर जिसमें चल रहा है, तो जैसे कि 180, तो ये मेरा HTTP सर्वर एड्रेस है। इस तरह आपको मेंशन कर देना है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमारा HTTP सर्वर एड्रेस है। तो ये HTTP सर्वर एड्रेस स्लैश पोस्टर में हमारा आ जाएगा वो जो नया जितना भी नया पोस्टर्स है, ठीक है। तो ये हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली ओल्ड वाला जो हमारा ये है, ये वाला जो है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे नया HTTP सर्वर का एड्रेस से, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो हर एक मूवी को हम लोग उठाएंगे, ठीक है, हर एक मूवी को उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने एक लूप चलाया, हर एक मूवी को उठाया, और हर एक मूवी को उठाने के बाद हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो न्यू पोस्टर यूआरएल और न्यू बैकड्रॉप यूआरएल, ये 2 चीज़ लेंगे। तो न्यू पोस्टर यूआरएल में क्या करेंगे, हर एक मूवी का पोस्टर पाथ में जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो ओल्ड प्रेफिक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे न्यू यूआरएल प्रेफिक्स से। और बैकड्रॉप में भी सेम करेंगे, ओल्ड प्रेफिक्स को न्यू प्रेफिक्स से बदल देंगे, ठीक है। और फिर फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हम लोग मूवी को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के लिए हर एक मूवी का आईडी लेंगे और उसके बाद जो पोस्टर पाथ है उसको न्यू पोस्टर पाथ से अपडेट कर देंगे, बैकड्रॉप पाथ को न्यू बैकड्रॉप पाथ से अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अपडेट करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे। तो राइट में क्या करेंगे, डेटा नाम का हम लोग वेरिएबल भेजेंगे जो एक जेसन कंटेंट करेगा, उसमें स्टेटस रहेगा कंप्लीट, ठीक है। और फाइनली एंड कर देंगे response.end, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इसको डाउनलोड इमेज, जो हमारा फंक्शन है उसको बनाते हैं, जैसे हमारा इमेज डाउनलोड हो जाए। तो चलिए इस फंक्शन को बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच लगाएंगे। तो यहाँ मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ, एरर कुछ आया तो कैच में हम लोग ले लेंगे। और फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं एक एक्सियोस लूँगा, एक्सियोस.get, और इमेज का जो यूआरएल है, यानी कि जो पोस्टर यूआरएल जो आप भेज रहे हैं वो पोस्टर यूआरएल हम लोग यहाँ भेजेंगे और यहाँ से जो रिस्पांस आएगा वो रिस्पांस में लेंगे, ठीक है। और रिस्पांस टाइप यहाँ पर स्ट्रीम रहेगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अभी मैं डायरेक्टरी लेता हूँ, डायरेक्टरी इक्वल्स टू
और यहाँ पर डायरेक्टरी में हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली आपका जो पोस्टर्स जहाँ पर है जो डायरेक्टरी में रहेगा वो डायरेक्टरी क्या है, तो जो मीडिया HTTP मीडिया सर्वर जो डायरेक्टरी हम लोग लिए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ वीडियो में, तो वीडियो का अंदर आप देख सकते हैं, वीडियो का अंदर हमारा मूवीज़ रहेगा, शोज़ रहेगा, और इसी के अंदर हमारा पोस्टर्स रहेगा। तो जो वीडियो है यहाँ तक ये हमारा मीडिया सर्वर डायरेक्टरी हुआ, और इसका अंदर क्या रहेगा, पोस्टर्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ तक तो आपका जो मीडिया सर्वर डायरेक्टरी रहेगा /पोस्टर्स, तो पोस्टर्स का हमारा डायरेक्टरी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका पोस्टर डायरेक्टरी नहीं हो, तो अगर मान लीजिए नहीं हो पोस्टर डायरेक्टरी तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो एग्जिस्ट चेक करेंगे, डायरेक्टरी है पोस्टर, नहीं है तो आप क्रिएट कर दीजिए यहाँ पर पोस्टर डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमारा मेन काम आता है, वो होता है कि इमेज पाथ। तो इमेज पाथ बनाएंगे तो पाथ डॉट ज्वाइन करेंगे, डायरेक्टरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पोस्टर्स का डायरेक्टरी मिल गया, तो पोस्टर्स का डायरेक्टरी मिल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कर देंगे जो इमेज आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। तो इमेज आईडी, तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो इमेज आया है, दिखाता हूँ, देखिए ये जो हम मान लीजिए आपका इमेज आया, बैकड्रॉप हो गया या पोस्टर हो गया, तो ये इमेज आया तो JPG फाइल में, तो .jpg मैं यहाँ पर इसलिए लगा दिया। तो ये इमेज का आईडी है, ये इमेज का आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इमेज का आईडी यहाँ पर आ गया, और उसके साथ हम लोग जो डायरेक्टरी है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ ज्वाइन कर दिया, उसके बाद response.data.pipe किया और क्रिएट राइट स्ट्रीम इमेज पाथ, और ये इमेज पाथ क्रिएट कर दिया। तो यहाँ से हमारा वो इमेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो इमेज जो डाउनलोड होगा उसमें ये नाम रहेगा हमारा, जो ये इमेज का जो यूनिक नाम है वो रहेगा, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद क्या करेंगे, तो डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट, और response.data.end हो गया तो हम लोग प्रॉमिस रिजॉल्व भेज देंगे, और एरर आया तो हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट भेज देंगे कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर एंड हो गया तो यानी कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, तो हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट, ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पर भेजे थे, तो यहाँ पर हम लोग राइट कर देंगे। इस रिस्पॉन्स में क्या राइट करेंगे, डेटा वेरिएबल में राइट करेंगे एक जेसन, स्टेटस डाउनलोडेड लिख देंगे, स्टेटस में डाउनलोड हो गया है। अकाउंट में जो काउंट है, यानी कि मान लीजिए पहला मूवी डाउनलोड कर रहा तो पहला मूवी का काउंट 1 होगा, और स्टेटस डाउनलोड हो गया, और उस मूवी का नाम है जो नाम भेज दिया। कोई भी जो भी आप इमेज डाउनलोड कीजिएगा उसका जो काउंट रहेगा वो काउंट रहेगा, उसका नेम रहेगा, और स्टेटस डाउनलोड, तो ये हम लोग डेटा में भेज देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट करके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हम लोग ये तो पार्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाऊँगा मैनेज पोस्टर्स में। अब यहाँ पर मैं जो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो डाउनलोड होगा, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद ये पहले ट्रिगर होगा ना, ये जो हमारा फंक्शन ये ट्रिगर होगा, तभी तो ये सब चीज़ परफॉर्म होगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि जैसे इसमें क्लिक करूँ तो ये फंक्शन ट्रिगर हो, और यहाँ से हमारा पोस्टर वगैरह का सब डाउनलोड कर दे। डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पर पोस्टर का जो प्रीफिक्स है, ओल्ड प्रीफिक्स को न्यू प्रीफिक्स से यहाँ पर बदल देगा, तो वो सब चीज़ होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा जितना प्रोग्रेस डेटा है वो सब यहाँ पर शो होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज पोस्टर्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया था, जैसे डाउनलोड मूवी पोस्टर में क्लिक कीजिएगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, और यहाँ पर हम लोग इवेंट पास करेंगे। तो चलिए अब इस फंक्शन को यहाँ पर बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसका नीचे जाऊँगा और एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कोड देता हूँ। अब मैं कोड आपको समझाता हूँ कि क्या मैंने दिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक डाउनलोड मूवी पोस्टर है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया था कि जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा डाउनलोड मूवी पोस्टर में, तो ये डाउनलोड मूवी पोस्टर का फंक्शन ट्रिगर होगा, और यहाँ पर हम लोग इवेंट पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही किए, डाउनलोड मूवी पोस्टर फंक्शन को बनाए, यहाँ इवेंट पास किया, और इवेंट का जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है उसको हम लोग प्रिवेंट कर दिए, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मूवी काउंट। तो ये फंक्शन मैं काम करता हूँ, मैं पहले एक इस फंक्शन को बना ही देता हूँ, और ये फंक्शन का बेसिकली काम क्या होगा कि मूवी कितना है टोटल वो काउंट करता है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, या नीचे बना ही देता हूँ, ठीक है। मूवी काउंट है, तो बेसिकली क्या है, मूवीज़ में जाऊँगा और जितना मूवी है काउंट करूँगा, काउंट डॉक्यूमेंट्स, और वो काउंट में भेज दूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ समझिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये स्लैश मूवी काउंट में हम लोग जाएंगे, और कितना मूवी है टोटल वो यहाँ काउंट कर लेंगे, और यहाँ मूवी काउंट वेरिएबल में हम लोग उस चीज़ को रख देंगे।
दूसरा चीज़ क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार और प्रोग्रेस टेक्स्ट। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार क्या है, ये हमारा प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस टेक्स्ट इसका नीचे है, ये दोनों को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करके दोनों चीज़ को ले लिया, प्रोग्रेस बार और प्रोग्रेस टेक्स्ट को। उसके बाद इवेंट सोर्स एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग नया इवेंट सोर्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ये वाला डाउनलोड मूवी पोस्टर्स ये हम लोग पास करेंगे, जो कि हमारा ये है डाउनलोड मूवी पोस्टर राउट। ठीक है, तो ये राउट पास करेंगे। अब यहाँ इवेंट सोर्स में ऑन मैसेज में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फंक्शन में इवेंट पास करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेसन डॉट पास करेंगे, इवेंट से जो डेटा आ रहा है वो डेटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी डेटा आएगा इवेंट से वो डेटा नाम का वेरिएबल में लेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे स्टेटस डाउनलोड है कि क्या है। तो यहाँ से जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ देखिए इवेंट अगर मान लीजिए कोई मूवी डाउनलोड होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, डेटा के अंदर हम लोग स्टेटस डाउनलोडेड पास कर रहे हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ से जो फंक्शन का इवेंट चलेगा तो वहाँ से जो इवेंट का जो डेटा आएगा उसको हम लोग पार्स कर देंगे जेसन डॉट पार्स से और ये डेटा नाम का वेरिएबल में ले लेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिकली हम लोग ये चीज़ को पार्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग डेटा पास करते हैं ना ये चीज़ को, और फिर चेक करें स्टेटस अगर डाउनलोड है कि नहीं। तो स्टेटस अगर डाउनलोड है यानी कि अगर वो फाइल डाउनलोड हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज में डेटा डॉट काउंट, तो यहाँ से जो हम लोग काउंट भेज रहे हैं, स्टेटस भेज रहे हैं, काउंट भेज रहे हैं, नेम भेज रहे हैं। ठीक है, तो काउंट यहाँ पर तो स्टेटस डॉट काउंट रहेगा। तो काउंट हमारा 0 से चालू हो रहा है। ठीक है, 0 से चालू हो रहा है तो सबसे पहले डेटा डॉट काउंट प्लस 1 कर देंगे तो पहला मूवी के लिए क्या होगा, 1% हो जाएगा। 1 बाई मूवी काउंट इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा टोटल मूवी है और ये हमारा 1 आया। जैसे कि पहला मूवी है तो पहला मूवी क्या आया, तो पहला मूवी है तो 0 होगा, काउंट 0 होगा तो 0 आया, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। 1 बाई मान लीजिए आपका 83 मूवी है, 1 बाई 83 इंटू 100 कर दिया तो उससे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और वो परसेंटेज हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस बार डॉट स्टाइल डॉट विद यानी कि ये उस हिसाब से हम लोग विद इसका सेट कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार का जो विद है यानी कि प्रोग्रेस बार का स्टाइल में जाएंगे, विद में जाएंगे 1% कर देंगे तो 1% में इतना ग्रीन कलर हो जाएगा, फिर 2% में इतना ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग विद को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। फिर प्रोग्रेस बार डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो यहाँ नीचे में आपका टेक्स्ट कंटेंट शो होगा। टेक्स्ट कंटेंट में क्या दिखाएंगे, डाउनलोडेड कितना डाउनलोड हुआ, तो डेटा डॉट नेम और परसेंटेज को टू फिक्स 2% में, मतलब कि परसेंटेज जो है वो शो कराएंगे अप टू 2 डेसिमल तक। ठीक है, तो ये वही चीज़ की 2 फिक्स्ड। और डेटा डॉट स्टेटस कंप्लीट अगर हो गया, ठीक है, तो आप कंप्लीट कहाँ से, देखिए यहाँ जब पूरा कंप्लीट सारा मूवी हो जाएगा तो यहाँ पर डेटा में हम लोग क्या भेजेंगे, स्टेटस कंप्लीट। और कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ इवेंट सोर्स जो है उसको क्लोज कर देंगे। इवेंट सोर्स क्लोज हो गया तो रिस्पॉन्स डॉट एंड हो जाएगा। और फिर फाइनली क्या करेंगे, प्रोग्रेस टेक्स्ट को यहाँ लिखा देंगे डाउनलोड कंप्लीट और अलर्ट शो करा देंगे मूवी डाउनलोड हो गया। अगर इन केस अगर कुछ इवेंट में कोई प्रॉब्लम आया, एरर आया, तो डेटा डॉट स्टेटस में एरर आया तो इवेंट सोर्स को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर प्रोग्रेस बार में शो करा देंगे कि भाई एरर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं डाउनलोड अभी, और यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा ये देखिए पोस्टर से, पोस्टर अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है। डाउनलोड करते हैं, देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो जितना पोस्टर है सब डाउनलोड करा, डाउनलोडेड। यहाँ पर देखिए बढ़ते जा रहा है हमारा, और यहाँ पर लिखा रहा है कितना परसेंटेज, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारा परसेंटेज लिखा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ जितना भी पोस्टर है उसका बैकड्रॉप है सब डाउनलोड कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अलर्ट मेरे पास एक आएगा। तो चलिए देखते हैं, बैकएंड में देख लेते हैं। यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कुछ इशू आ गया है। इशू यहाँ पर आया है कि डाउनलोडिंग मूवी पोस्टर बैकड्रॉप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ओके, कुछ एरर आया है, नल बोल रहा है यहाँ पर। अच्छा, देखते हैं क्या एरर आया है। ऑलमोस्ट सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है मुझे। अच्छा, ये एरर आई थिंक यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ एरर आया है। एरर है डाउनलोडिंग मूवी पोस्टर बैकड्रॉप टाइप एरर आया है। कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा चेक करते हैं कि एरर क्या प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा गाइस, इशू क्या हो रहा था कि एक्चुअली मेरा कुछ फाइल्स वगैरह जो ऐड था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं वापस से फिर ऐड किया हूँ मूवी। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरा मूवीज़ है। अगर मैं आपको इसका इंस्पेक्ट करता हूँ
तो यहाँ आप देखिए ये TMDB का API से इमेज ला रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं मूवीज़ में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी जितना मूवीज़ है मेरा सब TMDB का API से ला रहा है, ठीक है। पोस्टर पाथ, बैकड्रॉप, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्या, मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, मैनेज पोस्टर्स में जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं डाउनलोड मूवी पोस्टर में क्लिक करूँगा तो देखिए मूवी का डाउनलोड कर दिया पोस्टर। यहाँ पर मेरे पास आ गया कि मूवी पोस्टर हैव बीन डाउनलोडेड सक्सेसफुली। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर तो देखिए ये मेरा, ये जैसे कि ये पोस्टर है और इसी मूवी का यहाँ पर देखिए ये बैकड्रॉप है। और इसी तरह सिमिलरली अगर देखिएगा ये पिछला मूवी जो अभी दिखाया था उसका ये बैकड्रॉप हो गया, तो बड़ा ये देखिए ये पोस्टर हो जाता है और ये हमारा बैकड्रॉप आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पोस्टर बैकड्रॉप सब हो गया डाउनलोड। अभी मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ अपडेट मूवी में तो देखिए यहाँ पर अभी इसमें इशू होगा, पर इसमें दिखाता हूँ मैं मूवीज़ में। देखिए अभी मैं मूवीज़ में दिखा रहा हूँ तो देखिए जितना मेरा बैकड्रॉप है सब मेरा अभी मेरा HTTP सर्वर में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए पोस्टर पाथ भी देखिए HTTP सर्वर में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ बैकड्रॉप यहाँ पर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ तो देखिए ये मेरा HTTP सर्वर से लोड हो रहा है, ठीक है। इसको भी दिखाता हूँ, ये पोस्टर पाथ देखिए HTTP सर्वर से लोड हो रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये हमारा जितना फाइल्स वगैरह है सब मेरा डाउनलोड हो गया है लोकल डायरेक्टरी में, पोस्टर्स नाम का डायरेक्टरी में, और HTTP सर्वर से सब हमारा फाइल लोड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं अपडेट वगैरह में जा रहा हूँ तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ठीक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे मैं अपडेट मूवी में जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा HTTP डायरेक्टरी से हो जाए, क्योंकि पहले ये उस डायरेक्टरी पहले वो ये वाला इमेज ले रहा, तो ये तो अभी हट गया, तो इसे HTTP सर्वर से यहाँ पर लोड लेना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज़ को भी यहाँ करते हैं। तो ओके, तो मैं वापस से अपने कोड में जाऊँगा और मैं करूँगा कि जब HTTP सर्वर में जब ये लिंक बदल जाएगा HTTP सर्वर का तो यहाँ से HTTP सर्वर से लेगा, और जब लिंक वापस से जब TMDB का API में आ जाएगा इमेज तो ये यहाँ पर TMDB API से लोड लेगा। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए मैं जाऊँगा एडिट मूवी लिस्ट में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी क्या कर रहा है, ये तो सिंपल हम लोग बना दिए कि अगर TMDB का API से उठाएगा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसको बंद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक लिखूँगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ कि इमेज जो है उसमें मैं एक अलग से एट्रीब्यूट पास कर रहा हूँ, डेटा मूवी पोस्टर पाथ, ठीक है। ये एट्रीब्यूट मैं अलग से पास कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोस्टर पाथ जो आ रहा है वो पोस्टर पाथ मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी पोस्टर पाथ आया, चाहे वो आया मान लीजिए TMDB का API आया, या फिर अगर आया मैं पास कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए TMDB का API है तो यहाँ पर TMDB का API रहेगा, तो यहाँ पर हमारा TMDB का API आएगा। पर अभी मेरा HTTP सर्वर से आ रहा था, यहाँ पर HTTP सर्वर आ गया, यही आया ना। तो इस तरह हो गया। तो यहाँ से इस चीज़ को करने के बाद मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर जाता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको ऊपर रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अब स्क्रिप्ट में क्या करेगा, ये देखिए जितना भी पोस्टर कंटेनर है तो ये पोस्टर कंटेनर में जाएगा। पोस्टर कंटेनर के अंदर जितना भी हमारा इमेजेस है सब, ठीक है ना। तो जितना भी इमेजेस है तो यहाँ पर जितना भी एक लाइन से जितना भी इमेजेस है सब इमेजेस को उठाएगा, ठीक है। इमेजेस को उठाने के बाद क्या करेगा, हर एक इमेज में जाएगा और उसका पोस्टर पाथ में जाएगा, ठीक है। उसका हर एक इमेज जाएगा उसका डेटा सेट डॉट पोस्टर पाथ में, यानी कि ये जो डेटा सेट जो पोस्टर पाथ है उसमें जाएगा और उससे हमारा पोस्टर पाथ आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वो इमेज का सोर्स में SRC में हम लोग वो पोस्टर पाथ रख देंगे, ठीक है ना। मैं एक बार आपको इस बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी ये लोड हो रहा है। मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ पोस्टर इमेजेस में। ये जो पोस्टर इमेजेस है, जितना भी पोस्टर कंटेनर के अंदर जितना भी इमेजेस है सबको उठा रहे हैं ना पोस्टर इमेजेस, वो मैं एक बार कंसोल लॉग करता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखिए यहाँ पर मैं कंसोल में गया और यहाँ पर जो भी है यहाँ पर देखिए जितने इमेजेस है टोटल 5 इमेजेस आया है, ठीक है। तो हर एक इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ पर आपको मैं डेटा सेट में लेके जाता हूँ। अब देखिए डेटा सेट में हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है पोस्टर पाथ। पोस्टर पाथ में इमेज का जो पोस्टर पाथ है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक पोस्टर इमेजेस उठाया, फिर वहाँ से इमेज में गया, उसका डेटा सेट और पोस्टर पाथ में गया, वहाँ से हमें पोस्टर पाथ मिल गया।
अब वो पोस्टर पाथ में क्या कर दिया, इमेज का सोर्स को बना दिया, ठीक है। तो इमेज का जो सोर्स है उसमें मैं वही पोस्टर पाथ को लगा दिया। तो अभी आप अगर इमेज का सोर्स को देखिएगा तो देखिए ये पोस्टर पाथ है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को पोस्टर जो इमेज आ रहा है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा पोस्टर पाथ नाम का एक एट्रीब्यूट ले रहे हैं, उसमें हम लोग दिस डॉट पोस्टर पाथ कर दे रहे हैं और वो डेटा सेट से हम लोग पोस्टर पाथ को उठा के इमेज का सोर्स बना दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये काम करेगा। वापस इसमें जाएंगे तो इसमें अब नहीं हो रहा, तो ये अपडेट जो है उसमें भी हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपडेट मूवी डिटेल्स में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ करेंगे। तो पहले इसको हम लोग बंद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये भेज देंगे मूवी डॉट डेटा पोस्टर पाथ एट्रीब्यूट में मूवी डॉट पोस्टर पाथ लेंगे और फिर फाइनली क्या करते हैं, नीचे जाना है और नीचे जाके जो चीज़ हम लोग उसमें किए थे सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। तो इसका नीचे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग सब पोस्टर को उठाएंगे। यहाँ तो फिलहाल एक ही पोस्टर रहेगा, सारा पोस्टर का नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेरी सेलेक्टर करेंगे, गेट एट्रीब्यूट करेंगे डेटा पोस्टर पाथ, ठीक है। ये डेटा पोस्टर पाथ एट्रीब्यूट लेंगे और फिर उसका सोर्स में डेटा पोस्टर पाथ को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा। तो एक एट्रीब्यूट हम लोग उठाए डेटा पोस्टर पाथ जिसमें हम लोग भेजे हैं, वहाँ से पोस्टर पाथ यूआरएल मिला। अब जो इमेज का जो सोर्स है उसमें हम लोग पोस्टर पाथ को रख दिया और ये हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा जितना भी मूवीज़ है आप देखिएगा, इंस्पेक्ट करिएगा। तो ये देखिए हमारा HTTP सर्वर से लोड हो रहा है, यानी कि लोकल सर्वर से लोड हो रहा है। इसको भी आप देखिए लोकल सर्वर से लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो मैनेज पोस्टर में हमारा डाउनलोड मूवी पोस्टर हो गया है। मूवी पोस्टर बैकड्रॉप दोनों ही मूवी का हमारा लोकल डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे किसके लिए, सोर्स के लिए भी करेंगे। तो जितना भी हमारा सोर्स है तो वो सोर्स के लिए भी हमें करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, कुछ शो ले लेता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए स्ट्रेंजर थिंग्स में ले लेता हूँ, लोकी, और भी और 2 शो ले लेता हूँ यहाँ से कुछ, क्या देखता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी रख लेता हूँ। आई थिंक 2-3 में ही काफ़ी है, उतना ज़्यादा लेने का नहीं, ठीक है। इसको ले लेता हूँ, ये छोटा सा है, ठीक है। तो ये मैं 4 शो लिया हूँ, ठीक है। आप चाहे जितना भी ले सकते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये ले रहा हूँ। अभी आप देखिएगा तो ये जितना भी सोर्स है, अगर मैं राइट क्लिक करूँ इंस्पेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ से TMDB का API से ये इमेज को फेच कर रहा है। अगर मैं सोर्स में जाऊँ तो यहाँ सोर्स में आप देख सकते हैं कि ये TMDB के API से पोस्टर, बैकड्रॉप और यहाँ तक कि आपका जो एपिसोड का इमेज है उसको भी TMDB का API से ले रहा है, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ मैनेज पोस्टर्स में और यहाँ पर डाउनलोड TV पोस्टर है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैनेज पोस्टर्स में आऊँगा नीचे। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे तो ताकि हम लोग जितना भी डाउनलोड TV शोज़ का जितना भी एपिसोड वगैरह, जितना भी पोस्टर पाथ, बैकड्रॉप, सबको हम लोग डाउनलोड कर पाएँ और अपना इस तरह से लोकल ड्राइव में सेव कर लेंगे और HTTP सर्वर के थ्रू हम लोग उस पोस्टर को, बैकड्रॉप को और एपिसोड का पोस्टर को हम लोग शो कराएंगे। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग हर एक ट्रैवर्स जिस तरह कर रहे थे हर एक शो में, तो वो तरीका आपको याद होगा कि हर एक शो को उठाना, हर एक शो को निकालना, वो एक तरीका था ना। तो यहाँ से वही सेम प्रोसेस से हर एक शो में हम लोग जाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे। जिस तरह से ऐड शो वगैरह हम लोग कर रहे थे तो क्या हर एक शो को निकाल रहे थे ना, तो उसी तरह सेम प्रोसेस है। तो मैं क्या करूँगा, मैनेज पोस्टर्स में जाऊँगा और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, तो सबसे पहले तो हेडर्स वगैरह जो है वो दे दिए, जिससे हमारा सर्वर साइड इवेंट्स क्रिएट हो जाएगा और सर्वर और क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शो में जाएंगे, शो डेटाबेस में, वहाँ से नेम, पोस्टर पाथ, बैकड्रॉप और सीजन्स उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओल्ड प्रीफिक्स और न्यू प्रीफिक्स करेंगे। तो ओल्ड प्रीफिक्स में ये वाला जो है, ये वाला को हम लोग रिप्लेस कर देंगे अपना HTTP सर्वर एड्रेस /पोस्टर से, ठीक है।
तो वो यहाँ पर बेसिकली जो भी है जितना भी इमेज वगैरह है, तो यहाँ जैसे इमेज है तो इसका ये वाला पार्ट को रिप्लेस कर देंगे अपने HTTP सर्वर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे सेम उसी तरह काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हर एक शो में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो पहला तो शो नेम उठाएंगे, फिर शो का पोस्टर पाथ उठाएंगे, पोस्टर आईडी हम लोग उठाएंगे। पोस्टर आईडी में हम लोग क्या करेंगे, वो पोस्टर का जो आईडी है, यानी कि ये जो पोस्टर आईडी है ये वाला आईडी तो हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, बैकड्रॉप का भी हम लोग इसी तरह ये वाला आईडी उठा लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग आईडी उठाए, फिर उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे उस इमेज को। फिर सेम उसी तरह डाउनलोड इमेज करने का वही हम लोग सेम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो फंक्शन हम लोग वहाँ किए, तो सेम इसी तरह डाउनलोड करने का प्रोसेस है। बैकड्रॉप को भी हम लोग उठाएंगे, बैकड्रॉप को भी हम लोग उसका ये आईडी लेंगे और उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग सीज़न में जाएंगे, शो का सीजन्स में। उसके बाद हर एक एपिसोड्स को उठाएंगे और एपिसोड का जो पोस्टर है उसको उठाएंगे, उसका भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, सेम उसका आईडी ले लेंगे और उसके बाद उस एपिसोड को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। तो पहला शो हो गया, पहला एपिसोड हो गया, दूसरा एपिसोड हो गया, तीसरा पहला शो हो गया, दूसरा शो हो गया। तो जैसे जैसे होगा एक एक शो कंप्लीट होगा तो उस तरह हम लोग ये काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और फाइनली क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेट पोस्टर URL, तो शो का जितना बैकड्रॉप पोस्टर और एपिसोड्स का सारा पोस्टर डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सारा इमेजेस वगैरह डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से वापस से शो में जाएंगे और पोस्टर पाथ में जाएंगे और रिप्लेस कर देंगे ओल्ड प्रीफिक्स को न्यू प्रीफिक्स से। तो यहाँ ये वाला पार्ट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे अपने HTTP सर्वर का URL से। ठीक है, तो अब हमारा लोकल ड्राइव से वो इमेज को फेच करेगा। ठीक है, बैकड्रॉप में भी करेंगे, सीज़न में भी जाएंगे, हर एक एपिसोड में भी हम लोग वही चीज़ कर देंगे, फाइनली सेव कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे डेटा का क्या स्टेटस कंप्लीट हो गया और रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा इस तरह से काम होगा। ओके, और यहाँ पर और एक फंक्शन हमें दरकार होगा, जिस तरह से हम लोग मूवी को काउंट किए थे टोटल, तो इस तरह हमें शो को भी काउंट करना है टोटल। तो सोर्स डॉट काउंट डॉक्यूमेंट से सारा टोटल काउंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग वापस जाएंगे, देखिए मैनेज में जाए, मैनेज पोस्टर्स में। अब हम लोग मैनेज पोस्टर्स में जाके अब यहाँ पर हम लोग चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ जिस तरह हम लोग डाउनलोड मूवी पोस्टर किए तो उस तरह हम लोग डाउनलोड टीवी शोज़ का पोस्टर को, ये वाला जो डाउनलोड टीवी शोज़ पोस्टर जहाँ पर हम लोग इवेंट पास करें, तो उस तरह हम लोग इसको भी, ये फंक्शन को भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको बनाएंगे, इसका नीचे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड टीवी शोज़ पोस्टर में हम लोग इवेंट पास किया और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया इवेंट, और फिर प्रोग्रेस बार लिए हैं और प्रोग्रेस टेक्स्ट लिए हैं। तो ठीक है, ये दोनों चीज़ लिए। सेम उसी तरह फिर डाउनलोड शो पोस्टर है, तो डाउनलोड शो पोस्टर को ट्रिगर करेगा। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड शो पोस्टर को ट्रिगर करेगा, ये वाला, ये जो हमारा एंड पॉइंट है इसको ट्रिगर करेगा। ओके, फिर ट्रिगर करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पर इवेंट और डेटा को पार्स करेगा और यहाँ से डेटा देखेगा डाउनलोडेड हो गया, तो यहाँ पर वो काउंट करेगा परसेंटेज और शो करा देगा परसेंटेज। जो प्रोग्रेस बार है उसका स्टाइल डॉट विथ बढ़ा देगा उस हिसाब से। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस बार का परसेंटेज बढ़ेगा जैसे जैसे डाउनलोड होगा शो का इमेजेस। ठीक है, फिर वहाँ पर टेक्स्ट भी दिखाएगा कि जो जो चीज़ डाउनलोड हो रहा है, और वहाँ परसेंटेज भी दिखाएगा अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। अगर कंप्लीट हो गया तो इवेंट सोर्स को कंप्लीट क्लोज कर देगा और यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट का एक अलर्ट दिखा देगा। ओके, तो इस तरह से कुछ एरर आया तो एरर शो करा देगा। तो चलिए अब करके देखते हैं। और फाइनली ये भी मैं दिखा दिया, शो काउंट है। तो यहाँ से जितना भी शो का जो भी जितना भी टोटल शो है वो यहाँ पर काउंट करेगा। तो चलिए अभी यहाँ पर चेक करते हैं। मैं रिफ्रेश मारा, डाउनलोड टीवी शोज़ करता हूँ, तो देखिए यहाँ डाउनलोड कर रहा है सब, यहाँ आपको परसेंटेज भी दिखा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये सब कुछ डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको एक अलर्ट बॉक्स भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये डाउनलोड हो गया है, अलर्ट बॉक्स मिल गया, टीवी शोज़ पोस्टर हैव बीन डाउनलोडेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाके देखूँ यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड वगैरह हो गया, ये जितना भी एपिसोड्स वगैरह सबका यहाँ पर पोस्टर डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर शो में देखिए, पहले तो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको इसको मैं। अच्छा, ये तो अभी शो नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें चेंजेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये जो शो का पोस्टर पाथ है, देखिए हमारा पोस्टर पाथ हमारा HTTP सर्वर से पकड़ा, बैकड्रॉप भी HTTP सर्वर से पकड़ा। अब मैं आपको एपिसोड्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो हर एक एपिसोड में अगर आपको दिखाऊँ तो ये भी HTTP सर्वर से पकड़ रहा है। ठीक है, विश्वास नहीं होता तो यहाँ आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए, देखिए हमारा HTTP सर्वर से पकड़ रहा है। अब यहाँ पर चेंजेस हमें कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं चेंजेस करता हूँ।
अच्छा इसको पकड़ा है क्या? देखिए ये हमारा HTTP सर्वर से ही पकड़ा है तो कोई इशू नहीं है, पर यहाँ इसको भी HTTP सर्वर से ही पकड़ लिया है। ठीक है, ये वाला चेंजेस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो ये इसको मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो मैं इसको चेंजेस करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें एडिट शो लिस्ट में जाना है, इसको बंद कर देना है, और जिस तरह मूवी लिस्ट में हम लोगों ने लिया था उसी तरह सेम इस तरह कॉपी करना है एडिट शो लिस्ट में, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और शो पोस्टर, और यहाँ पर जाना है और ये हमें कॉपी कर देना है, ये स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया, इंस्पेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ हमारा पकड़ रहा है HTTP सर्वर से। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ से देख सकते हैं सब HTTP सर्वर से पकड़ रहा है, इसमें भी क्लिक कीजिए, हर एक एपिसोड HTTP सर्वर से पकड़ रहा है। ठीक है ना। ये अगर मैं दूसरा में खोलूँ, देखिए ये भी HTTP सर्वर से पकड़ रहा है, इसका हर एक एपिसोड HTTP सर्वर से पकड़ रहा है। दूसरा सीज़न का भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, HTTP सर्वर से पकड़ा। तो जितना भी हमारा पोस्टर्स वगैरह है, चाहे वो एपिसोड का हो, बैकड्रॉप हो या फिर पोस्टर्स हो, सब HTTP सर्वर से फेच कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा मैनेज पोस्टर का डाउनलोड मूवी पोस्टर, डाउनलोड TV शो पोस्टर हो गया। अब डिलीट अगर चाहे तो आप ना, आपको जगह स्पेस ज़्यादा खा रहा है तो आपको शौक है कि यार चलो आप डिलीट कर देते हैं मूवी पोस्टर, TV शो पोस्टर, और ये TMDB का API से फेच करना चाहेगा, तो उसको करने के लिए डिलीट मूवी पोस्टर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए उस चीज़ को बनाते हैं। उसको बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा वापस से अपने कोड में, और यहाँ पर मैं जाऊंगा मैनेज पोस्टर्स में, और यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं दो फंक्शन दिए, एक फंक्शन तो मैंने दिया डिलीट पोस्टर नाम का, और एक मैंने बनाया है एक एंड पॉइंट डिलीट मूवी पोस्टर। तो इसमें सेम उसी तरह हमें सबसे पहले तो SSC इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये हेडर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग हर एक मूवी का टाइटल पोस्टर पर बैकड्रॉप जाएंगे और सेम उसी तरह करेंगे, पर यहाँ पर फ़र्क क्या है, सेम उसी तरह करेंगे पर यहाँ पर फ़र्क ये है कि हमें डिलीट पोस्टर को कॉल करना है। यहाँ पर हम लोग मूवी पोस्टर का ID, टाइटल, काउंट और ये भेज रहे हैं, और एक एक करके डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये है, ये जैसे कि मान लीजिए अगर मैं मूवीज़ में दिखाऊँ तो हम लोग का क्या हो गया, मूवीज़ में ये जो हमारा HTTP क्लाइंट, HTTP सर्वर का जो एड्रेस है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इससे, ये TMDB का एड्रेस से, और हमारा वो TMDB से फेच करेगा। तो यही चीज़ हम लोग किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनली डेटा स्टेटस कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर डिलीट करने का सिस्टम सिंपल है, HTTP सर्वर पोस्टर्स में जाएंगे, ये डायरेक्टरी है, ये पोस्टर का डायरेक्टरी में जाएंगे, और यहाँ से पोस्टर का डायरेक्टरी को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, और फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर जाके उसे अनलिंक कर देंगे, यानी कि वो पोस्टर पाथ को, वो पोस्टर को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग भेज देंगे डेटा में स्टेटस डिलीटेड, नेम भेज देंगे कौन सा डिलीट हुआ, और काउंट भेज देंगे, और डिलीट नहीं हुआ तो यहाँ पर भेज देंगे कि नॉट फाउंड। ठीक है, और फाइनली रिटर्न ट्रू करा देंगे। तो इस तरह से डिलीट होगा। अब यहाँ पर मैनेज पोस्टर में भी जाके हमें वो करना पड़ेगा। तो जैसे आप डिलीट में क्लिक कीजिएगा तो ये जैसे कि डिलीट मूवी पोस्टर में क्लिक कीजिएगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। यहाँ पर हम लोग इवेंट पास करेंगे डिलीट मूवी पोस्टर। तो चलिए इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो ये फंक्शन को बनाने के लिए मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर फंक्शन को बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो डिलीट मूवी पोस्टर, यहाँ पर इवेंट पास करेंगे। इवेंट का प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जितना भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन उसको बंद कर देंगे। प्रोग्रेस बार लेंगे, प्रोग्रेस टेक्स्ट लेंगे, ये दोनों हम एलिमेंट लेंगे। और इसके बाद हम लोग मूवी काउंट करेंगे, टोटल मूवी काउंट कितना, ये वाला एंड पॉइंट से। उसके बाद जो टोटल मूवी काउंट आ गया उसके बाद हम लोग डिलीट मूवी पोस्टर इवेंट, यहाँ पर न्यू इवेंट सोर्स लेंगे और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे ये रूट डिलीट मूवी पोस्टर, जहाँ से डिलीट करेंगे। और ऊपर उसके बाद जितना इवेंट से जो डेटा आ रहा है वो डेटा में लेंगे जेसन डॉट पार्स करके, और यहाँ पर चेक करेंगे कि डेटा डॉट स्टेटस डिलीटेड हो गया या फिर नॉट फाउंड है। तो ये दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो डिलीटेड अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट लिखा देंगे कि भाई देखो डिलीट हो गया है, परसेंटेज हम लोग उस हिसाब से बढ़ाएंगे। और फिर जाके यहाँ पर कंटेंट कर देंगे, कौन कौन आइटम डिलीट हो रहा है उसका नाम दे देंगे, और परसेंटेज टू डेसिमल पॉइंट तक। और डिलीट कंप्लीट होने के बाद वो जो इवेंट सोर्सेस को क्लोज कर देंगे और एक अलर्ट पास कर देंगे कि भाई देखो डिलीट हो गया है। ठीक है, और कुछ एरर आया तो वो इवेंट सोर्स को क्लोज करके हम लोग दिखा देंगे कि कुछ एरर आ रहा है, डिलीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलिए एक बार ऊपर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, डिलीट मूवी पोस्टर में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया, मूवी पोस्टर हैव बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर जितना भी मूवी पोस्टर था सब डिलीट हो गया। ये सब TV शोज़ का पोस्टर है। ओके,
तो अभी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मूवी में जाता हूँ तो देखिए अभी ये वाला पार्ट रिफ्रेश हो, देखिए ये वाला पार्ट अब हो गया हमारा TMDB का API से आ रहा है। ठीक है, ये देखिए पोस्टर पाथ भी TMDB का API से आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपको यहाँ से चेक करना तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं इंस्पेक्ट करूँगा, देखिए अब TMDB का API से आ रहा है। इसको भी खोल के देख लेते हैं, देखिए TMDB का API से आ रहा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा TMDB का API से अब फेच कर रहा है। अब उसी तरह हम लोग अब डिलीट करेंगे टीवी पोस्टर को, तो चलिए टीवी पोस्टर को भी डिलीट करते हैं। तो मैनेज पोस्टर में जाऊँगा और यहाँ पर जाके हम लोग टीवी पोस्टर को डिलीट करने का एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। टीवी पोस्टर का एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ये एंड पॉइंट क्रिएट करूँगा, डिलीट सोर्स एंड एपिसोड पोस्टर। तो यहाँ पर सेम वही हेडर वगैरह सेट करेंगे सबसे पहले, ताकि हमारा सर्वर साइड इवेंट इस्टेब्लिश हो जाए क्लाइंट के साथ। और उसके बाद हर एक शो में हम लोग नेम, पोस्टर पाथ, बैकड्रॉप, सीजन्स लेंगे। और यहाँ पर हमें वही चीज़ करना पड़ेगा जो हम लोग मूवी के लिए किए हैं। तो यहाँ पर जो शोज़ हमारा है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो शोज़ हमारा अभी क्या है, HTTP सर्वर से फेच करा, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे TMDB का एड्रेस से। तो ये है हमारा TMDB का एड्रेस, इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर डिलीट पोस्टर का फंक्शन में हम लोग ये शो पोस्टर ID, शो नेम, काउंट और रिस्पांस पास करेंगे। तो यहाँ से सेम उसी तरह, और एपिसोड के लिए भी सेम उसी तरह करेंगे। और फाइनल डिलीट होने के बाद रिस्पांस डॉट राइट कर देंगे कि भाई डिलीट हो गया, तो स्टेटस कंप्लीट है, डेटा में हम लोग पास करेंगे और रिस्पांस डॉट एंड कर देंगे। अब मैनेज पोस्टर में आएंगे, और मैनेज पोस्टर में आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम लोगों ने डिलीट कर मूवी का बनाया उस तरह हमें इसके लिए सोर्स के लिए बनाना पड़ेगा। तो एकदम सेम है, इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर डिलीट टीवी शोज के लिए हम लोग बनाए थे डिलीट टीवी शो पोस्टर्स फंक्शन, जिसमें हम लोग इवेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इवेंट का प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, प्रोग्रेस बार और प्रोग्रेस टेक्स्ट एलिमेंट लेंगे। और फाइनली क्या करेंगे, सबसे पहले तो काउंट करेंगे कि शो का टोटल कितना शोज़ है। और फिर उसके बाद ये वाला इवेंट सोर्स का एक इवेंट सोर्स क्रिएट करेंगे, और उसमें हम लोग पास कर देंगे ये वाला एंड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इवेंट सोर्स का जो डेटा है उसको पास करेंगे, और डिलीटेड आया तो वहाँ परसेंटेज को इंक्रीज़ करेंगे, और फिर वो कितना जो फाइल डिलीट हो रहा है वो यहाँ शो करा देंगे। सेम उसी तरह जिस तरह मूवीज़ में किए। रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अभी सारा टीवी शोज़ का एपिसोड, पोस्टर, बैकड्रॉप सब इमेजेस है। मैं डिलीट करता हूँ इसको, देखिए सब डिलीट हो गया। टीवी पोस्टर हैव बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ देखिए सब डिलीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर जाके दिखाऊंगा, अगर देखिए यहाँ पर अभी शोज़ में क्या होगा। देखिए शोज़ में अब TMDB का API से फेच कर रहा है। एपिसोड में भी देख लेते हैं, एपिसोड में भी TMDB का API से फेच कर रहा है। यहाँ पर भी जाके चेक कर लेते हैं, देखिए अभी TMDB का API से फेच कर रहा है। इसमें जाके देखते हैं, देखिए TMDB का API से फेच कर रहा है। एपिसोड का भी इमेजेस TMDB का API से फेच कर रहा है। तो इस तरह से जितना भी अब सोर्स का फाइल्स है, जितना भी सोर्स का इमेजेस है, सब TMDB का API से इमेज को फेच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी शो को डिलीट कर सकते हैं। शो का सारा पोस्टर वगैरह, बैकड्रॉप और एपिसोड इमेजेस सब आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा मैनेज पोस्टर्स था। तो हमारा मैनेज पोस्टर्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है।